नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज है दिनांक 23 जनवरी 2025 और आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी दिन में होने लगी हैं और इस कारण किसान साथियों आपको अपनी लहसुन की फसल में भी समस्याएँ दिखने लगी होगी। कि लहसुन में अचानक से पीलापन बढ़ गया है, थ्रिप्स की जो संख्या है वो भी बढ़ गई हैं और दूर से देखो तो खेत जला हुआ सा दिख रहा है, कि फसल पीली-पीली सी दिख रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान साथियों कि इस मौसम का आपकी फसल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और आगे चलकर आपको कौन से स्प्रे करने हैं, क्या सावधानियाँ रखनी हैं और ये समस्या क्या है और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पूरी जानकारी वीडियो में कवर करने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा किसान साथियों आप देख ही पा रहे हैं कि 3 से 4 दिन में काफ़ी ज़्यादा तापमान है, वो बढ़ चुका है। रात का तापमान भी है किसान साथियों, वो बढ़ चुका है। यानी कुल कहें तो मौसम में पूरी तरह से चेंजेस है और ये जब मौसम अचानक से चेंजेस होता है तो किसान साथियों हमारी लहसुन की फसल में सबसे पहला इफेक्ट हमें यही देखने को मिलता है कि लहसुन की जो पत्तियों की ऊपरी जो नोक होती हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होती है और मौसम में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव होता है, तो इस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। पिछले 27 दिसंबर को जो बारिश हुई थी और उसके बाद किसान साथियों मौसम में अचानक परिवर्तन आया था, ठीक इसी प्रकार का इफ़ेक्ट अब की बार बिना बारिश के ही देखने को मिला है कि पत्तियाँ जो पीली पड़कर सूख रही हैं, उन पे काली फंगस जम गई हैं, जो गर्मी बढ़ी है तो थ्रिप्स की संख्या भी बढ़ गई हैं। अभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल जो यदि हम अधिकतम की बात करें तो लगभग 70-75 दिन के आसपास ज़्यादा है और कुछ किसान भाइयों की फसल जो अगेती थी वो तो हार्वेस्ट भी हो चुकी है और कुछ की हार्वेस्टिंग चल रही है। लेकिन हम एवरेज रूप से मान लेते हैं आपकी फसल 70-75 या 80 दिन के आसपास है, तो आपको अपनी फसल में इस प्रकार की समस्याएँ दिख रही होंगी, उनमें थ्रिप्स भी होंगे, काले, पीले, साथ ही उसमें फंगस जनित रोग भी होंगे। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो पीलापन आता है मुख्यतः क्लाइमेट चेंज के कारण आता है, लेकिन किसान साथियों क्लाइमेट चेंज का ही कारण नहीं होता कि आपके लहसुन की पत्तियों की जो नोक है वो सूख जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही कोई रोग लगता है या जड़ में कोई फंगस लगती है, जड़ में कोई कीड़ा लगता है, तो इस प्रकार के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि अधिकतर क्षेत्र में ऐसा होता है तो किसान साथियों पूरी तरह से मौसम का इफ़ेक्ट होता है और इस समय किसान साथियों हम देख ही पा रहे हैं कि फसल में जो नोक है पीली पड़कर सूख रही हैं, साथ ही उसपे काले रंग की एक जो फंगस है, वो जमी हुई है। निचले की पत्तियों को भी देखिए हम सबसे पुरानी पत्तियों को किसान साथियों तो वो भी सूखी हुई मिलेगी। वो सूखने का कोई प्राकृतिक कारण है, कोई बीमारी का नहीं, लेकिन उन पत्तियों पर भी आपको काले रंग की जो फंगस है वो जमी हुई दिखेगी। साथ ही किसान साथियों जब आपने निंदाई-गुड़ाई की होगी या आपके खेत में कोई पुराना कृषि अवशेष होगा, तो उसपे भी आप काले रंग की फंगस जमी हुई देख रहे होंगे। तो किसान साथियों ये डाउनी मिल्ड्यू का लक्षण है और इसे आप हिंदी में अपनी भाषा में काली मच्छी के नाम से जानते हैं। यदि केवल यही रोग आपकी फसल में सक्रिय हैं, तो इसके लिए एक साधारण सा फंगिसाइड है। साधारण है लेकिन किसान साथियों उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो असर है, बहुत ही अच्छा है और मेरा तो फ़ेवरेट है किसान साथियों। मेरे लहसुन में यदि 5 स्प्रे होते हैं, 3 स्प्रे में केवल यही प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, रिज़ल्ट भी अच्छे रहते हैं, तो मैं इसको प्रयोग करता हूँ। जी हाँ, किसान साथियों मैं बात कर रहा हूँ मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल का जो कॉम्बिनेशन आता है। बाज़ार में आपको इसके 2 फ़ॉर्मूलेशन मिल जाते हैं 8-64 वाला और 4-64 वाला। तो किसान साथियों इसमें 8% या 4% की मात्रा में दोनों फ़ॉर्मूलेशन में मेटालेक्सिल की मात्रा रहती है और 64% की मात्रा में यहाँ पर मैनकोजेब आपको मिल जाता है। कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों तरीके से काम करने वाला कॉम्बिनेशन है। साथ ही किसान साथियों इसका जो रिज़ल्ट टाइम है 10 से 15 दिन रहता है। चाहे आप कितना भी हेवी मोलिक्यूल डाल लीजिए किसान साथियों, 15 दिन से ज़्यादा कोई भी फंगिसाइड आपकी फसल में असर नहीं देता है। तो यदि 10 दिन में भी हमारा असर देता है तो किसान साथियों हमारी जो लागत है अन्य फंगिसाइड से वो कम आती है और इसका जो हमें कवर है वो डबल मिल जाता है। तो हम इसको रिकमेंडेड कर रहे हैं किसान साथियों आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी फोकट में लागत बढ़े, एक्स्ट्रा लागत की ओर आप जाए, क्योंकि लहसुन का भाव आगे जाकर क्या रहने वाला है पता नहीं। लेकिन यदि इसी से हमारा जो रोग है वो कंट्रोल हो रहा है, जो इस समय हमारी फसल में सक्रिय हैं, यदि आपकी फसल में इसके अलावा बैंगनी धब्बा रोग है, झुलसा रोग है, तो किसान साथियों आप कोई अन्य फंगिसाइड लें, क्योंकि उन रोगों को ये आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वहाँ पर आप एज़ोस्ट्रोबिन के साथ जो भी कॉम्बिनेशन में फंगिसाइड अवेलेबल है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। वो लगभग आपकी लहसुन की फसल की सभी बीमारियों को खत्म कर देते हैं। लेकिन किसान साथियों उनका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा रहता है। वहाँ पर आप उन फंगिसाइड के साथ इन डाउनी मिल्ड्यू को भी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप अपनी फसल में रोग को देखिए कि कौन से सक्रिय हैं और कौन से नहीं। यहाँ तो हो गई फंगिसाइड की बात। किसान साथियों हम जो
प्रोडक्ट प्रयोग करने वाले अपनी फसल में वो लेंगे 864 वाला फार्मूलेशन मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का। और यदि आप 464 वाला लेते हैं तो भी बढ़िया, लेकिन उसका डोज़ है थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। केवल डोज़ की ही मात्रा कम ज़्यादा है, टेक्निकल वही है, इसलिए इनका डोज़ कम ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन की जो गर्मी हुई है, इससे इंसेक्टिसाइड का भी हमें स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रिप्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। जब-जब भी गर्मी बढ़ती है, थ्रिप्स हमारी फसल पे हमला कर देते हैं और अचानक से इतने थ्रिप्स आ गए हैं कि हमें इसके लिए एक अच्छा-सा टेक्निकल लेना पड़ेगा। तो किसान साथियों, हमें यहाँ पर 2 से 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, ताकि हमारी फसल में जो थ्रिप्स की संख्या है, वो कम हो जाए। बिल्कुल आप थ्रिप्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसी कोई दवा है नहीं कि हाँ, कि बिल्कुल किसी भी दवाई से कितनी भी ज़्यादा स्प्रे कर दो आप, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। तो आप अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से आपने पहले क्या स्प्रे किया है और आगे चलकर आपकी फसल की उम्र कितनी बची है, उसी हिसाब से आपको थ्रिप्स के लिए दवाई डालनी होगी। क्योंकि मेरी फसल में अभी तक मैंने थ्रिप्स का कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं किया है। 75 दिन की फसल की अवस्था हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं शुरुआत से निचली सीढ़ी से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर किसान साथियों, मैं प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन लूँगा। साथ ही उसके साथ एक अन्य टेक्निकल ले लेता हूँ, एसीफेट या कोई अन्य प्रकार का कीटनाशक, तो उसको कॉम्बिनेशन बनाऊँगा और उसका स्प्रे करूँगा। किसान साथियों, यदि आपने पहले स्प्रे में ये कर लिया है, तो आप यहाँ लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसको प्रयोग कर सकते हैं। या अलग से भी आप इमिडाक्लोपरिड, रेसिपेट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आपको हमेशा थ्रिप्स के लिए कॉम्बिनेशन में दवाई डालनी है, थ्रिप्स कितने हैं, फसल की अवस्था कितनी है, इस हिसाब से थ्रिप्स की दवाई का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमारे फंगस का काम खत्म हो गया, इंसेक्टिसाइड का काम हो गया। अब यहाँ पर फसल की 75 दिन की अवस्था है, तो इसमें कण बनना भी शुरू हो गया है। तो हम यहाँ पर 05234 का भी प्रयोग करेंगे किसान साथियों, जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और वाटर सोल्यूबल है। इसका प्रयोग हम करते हैं तो हमारी फसल में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। 1 किलो प्रति एकड़ की मात्रा के हिसाब से हम इसका स्प्रे करेंगे और जब अगली इरिगेशन हम करेंगे, सिंचाई करेंगे, तब पानी के साथ भी हम उसको चला देंगे 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान साथियों, हम यहाँ पर चिपको भी लेना है। चिपको के बिना किसान साथियों आपको दवाई का सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि दवाई पत्तियों पे ठहर ही नहीं पाती है। लहसुन और प्याज की जो पत्तियाँ हैं, वो चिकनी होती हैं, जिससे कि किसान साथियों दवाई उन पे टिक नहीं पाती है पानी के साथ। तो आप चिपको का भी प्रयोग ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात किसान साथियों, 1 एकड़ के लिए आपको 200 लीटर पानी का प्रयोग करना ही करना है, या यूँ कहें कि 1 बीघे के लिए आपको 100 लीटर पानी का यूज़ करना ही करना है। कम पानी में ज़्यादा दवाई डालकर आप अच्छा रिज़ल्ट कभी भी नहीं ले सकते। दवाई वही रहेगी, लेकिन पानी की मात्रा आपको किसान साथियों मैंने जो बताए हैं, उस हिसाब से रखना है। डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण किसान साथियों आपको अपनी फसल पे यदि आप सुबह जाकर देखते हैं ओस के टाइम, तो उस समय आपने लहसुन की पत्तियों पर आप आसानी से देख सकते हैं। पत्तियों को थोड़ा-सा टेढ़ा करें और वहाँ पर आपको एक फंगस जमी दिखती है। साथ ही किसान साथियों, यदि आप इसे दिन में देखते हैं तो पत्तियों की नोक पीली पड़कर सूख जाती हैं, वो काली हो जाती हैं। निचले की पत्तियों पे जो सूखी हुई है, उन पे भी फंगस जम जाती हैं। जो निचले की पत्तियाँ हैं, उनके किनारे सूख जाते हैं। फसल में पीलापन बढ़ जाता है, तो ये सभी आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू या काली मस्सी के लक्षण हैं। और इनके लिए आप जो साधारण सा फंगिसाइड मैंने आपको बताए हैं, मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इसका रिजल्ट टाइम केवल किसान साथियों 10 से 15 दिन तक है। मौसम सूटेबल रहता है तो 15 दिन तक आपको इस दवाई का असर मिलता है, और यदि मौसम में गड़बड़ होती है, उतार-चढ़ाव होता है, तो 10 दिन तक ही आपको इस दवाई का रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, आज ही या कल के दिन हम ये जो स्प्रे मैंने आपको बताए हैं अपनी फसल में करने वाले हैं। आपकी फसल में भी इस प्रकार की समस्या है तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको महँगे फंगिसाइड ही डालना है। आपकी फसल में बीमारी कौन-सी है और उनको कौन से फंगिसाइड उसको कंट्रोल कर लेते हैं आसानी से, वही दवाई आपको डालनी है। खेती से अगर लाभ को कमाना है किसान साथियों, तो लागत कम करना बहुत ज़रूरी है, और असली बादशाह वही होता है जो लागत कम में भी अच्छी फसल कमा लेता है। किसान साथियों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि इस वर्ष जो लहसुन की बुआई हुई है और जितनी पैदावार होगी उस हिसाब से भाव कितने रहने वाले हैं, उसी हिसाब से हमें फसल को भी बचाना है और अपनी लागत भी नहीं बढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना मेरा नॉलेज होगा उतना मैं आपको बताने का सुझाव दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ किसान साथियों। मैं आपके जो कमेंट आते हैं उनसे सीखता हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जानकारी शेयर करता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह किसान हूँ। किसी भी कंपनी को मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, किसी कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, जो यूज़ किए हुए हैं, वो आपको जानकारी के लिए
में शेयर कर देता हूँ। फिर भी किसान साथियों, जब भी आप कोई दवाई डालें या कोई फर्टिलाइज़र डालें तो अपने कृषि सलाहकार से आप अवश्य पूछ लीजिए कि आपकी फसल की अवस्था के हिसाब से उसका डोज़ क्या रहता है, उसे कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और आप अपनी फसल की केयर इस प्रकार से अच्छी कर सकते हैं। किसान साथियों, खेती को यदि आपको लाभ को धंधा बनाना है तो खेती इंटरेस्टेड रूप से करनी होगी, कम लागत में अच्छी खेती करनी होगी। जितना हो सके किसान साथियों, आपको जैविक की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से जैविक की ओर होगा। ये जो रसायन चल रहे हैं किसान साथियों, आपकी फसल को, आपकी ज़मीन को बंजर करते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम डायरेक्ट एकदम से जैविक की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन धीरे-धीरे हमें उसकी ओर अग्रसर होना ज़रूरी है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।